वक्फ एक्ट संशोधन बिल पर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट को साधुवाद, आभार, धन्यवाद है, जिसमें दबे कुचले शोषित वंचित मुसलमानों को भी लाभ मिलेगा। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आ चुका है। सर्वोच्च अदालत ने वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने के साथ ही कहा कि पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं। अब इसी फैसले पर देश भर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी मांग थी कि पूरे कानून पर रोक लगे, लेकिन कोर्ट ने केवल कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है। हालांकि उन्होंने अदालत के एक कदम का स्वागत भी किया है। The Honorable Supreme Court has given interim order related to the Waqf Amendment Act 2025. However, our demand was that the entire act, there must be a stay on the entire act, but the court has not given such order. However, the court has stayed many provisions, and we welcome the stay on certain provisions, such as that a person who want to make a waqf should be 5 years practicing Muslim, and that the court has also cleared that the CEO must be from the Muslim community. दरअसल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वक्फ बोर्ड के कुल 11 सदस्यों में से 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। इसी पर उन्होंने खुशी जाहिर की। वहीं अयोध्या के महंत राजू दास ने भी फैसले को सराहा और कहा कि वक्फ कानून में मुस्लिमों का ही फायदा होगा। वक्फ एक्ट संशोधन बिल पर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट को साधुवाद, आभार, धन्यवाद है, लेकिन जिस प्रकार से इस बिल का कुछ कुंठित मानसिकता वाले लोग ही विरोध कर रहे हैं। बाकी पारदर्शिता इतना सुंदर इस बिल में लाया गया है, जिसमें दबे कुचले शोषित वंचित मुसलमानों को भी लाभ मिलेगा। यानी वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल कानूनी नहीं, बल्कि सियासी और सामाजिक असर भी छोड़ रहा है। फिलहाल वक्फ कानून को लेकर आए सुप्रीम आदेश पर आप किस तरह से सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।